दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र। आजकल सोशल मीडिया पर तमाम भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है रूस को वरदान दिया गया था महाभारत में, कोई कह रहा है रूस हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो एक कहानी है जो सब में कॉमन है वो ये कि ये सब की सब आधी अधूरी। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रूस का महाभारत से क्या संबंध है और क्या वाकई में महाभारत में कहीं पर रूस से जुड़े या रूस से संबंधित या आज जिस जगह पे रूस है उससे जुड़ा कुछ भी लिखित है, कुछ भी वर्णित है। यह आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, ये भी बताऊंगा कि आखिर जब महाभारत हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब उस समय रूस में कौन राज कर रहा था और उस समय रूस ने क्या वाकई में कुछ भाग लिया भी था महाभारत के युद्ध में। और बताएंगे वो कहानी भी जो कहा जाता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने रूस को वरदान दिया था, क्यों दिया था, क्या दिया था, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको रूस, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत, भविष्यवाणी, इन सारी चीजों को बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, ये बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने रूस को वरदान दिया था, तो यह बात कई लोगों को कल्पना भरी लग सकती है, क्योंकि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और महाभारत का वर्णन आता है तो हमारे मन में कुछ जगहें आ जाती हैं, जैसे मथुरा, द्वारिका, कुरुक्षेत्र, लेकिन कभी भी रूस का जिक्र तो नहीं आता। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप सब कुछ समझ जाएंगे और फिर जरूर याद करेंगे ये कहानी। दोस्तों, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में तमाम ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें उस समय नकारा गया, कुछ समय पहले भी नकारा गया, लेकिन जब वो धीरे सच हो रही हैं तो सबको याद आ रही है कि हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा ही एक बहुत प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्यमलिका। इसको भविष्यमलिका पुराण भी कहा जाता है। यह एक रहस्यमय ग्रंथ है। दोस्तों, भविष्यमलिका कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक भविष्यवाणियों की श्रृंखला है। इसके जो रचयिता हैं वो माने जाते हैं प्रसिद्ध संत श्री अच्युतानंद दास जी, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच थे और वे जगन्नाथ भक्त परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे। वे 4 प्रमुख संतों, जिनमें भक्त दास थे, यमेश्वर दास थे, जगन्नाथ दास थे और बलराम दास थे, इन्हीं के समूह के थे और इन सभी को मिलाकर पंच सखा कहा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ के परम भक्तों में से एक माने जाते हैं। भविष्यमलिका को संस्कृत और ओडिया में उस समय लिखा गया था। इसमें कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें प्रलय का जिक्र है, युद्ध का जिक्र है, धर्म, पतन, उत्थान, कल की अवतार, इन सारी चीजों का वर्णन इसमें है। अब आते हैं उस खास बात पर। इसमें एक भविष्यवाणी की जाती है जिसमें यह कहा गया है कि 2025 के बाद तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसमें यूरोप और अमेरिका का पतन होगा, लेकिन भारत और रूस जैसे देश सुरक्षित रहेंगे। और यहीं पर आता है रूस का वरदान। संत अच्युतानंद दास जी लिखते हैं भविष्यमलिका में कि भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन राजा को वरदान दिया था जो रूस की भूमि पर लागू होता है। और ये वरदान था, तुम्हारी भूमि कभी नष्ट नहीं होगी और कलयुग के अंत में तुम धर्म के रक्षक बनोगे। यह वरदान रूस को इसलिए मिला था क्योंकि प्राचीन काल में वहां के लोग हिंदू धर्म के करीब थे। ध्यान रहे, ये बात अभी नहीं लिखी गई है, बल्कि 500 साल पहले लिखी गई थी। और हम सभी जानते हैं कि रूस कई मौकों पर भारत का साथ दे चुका है, हर वक्त साथ देता है। खैर, ये बात आगे करेंगे, अभी इसी मुद्दे पर बने रहते हैं। दोस्तों, भविष्यमलिका पुराण के अनुसार यह वरदान महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत में देखते हैं कि ऐसा कुछ आता है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में ऐसा कुछ जरूर आता है। महाभारत के सभा पर्व में अध्याय 51 में एक सूची आती है जहां युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पर विभिन्न देशों के राजा आते हैं, जिसमें एक देश का जिक्र है, रॉस या रूस नाम का जिक्र आता है। और आज के सैकड़ों विद्वान और भविष्यवक्ता ये मानते हैं कि ये आज का रूस ही है। ऐसे ही नहीं मानते हैं, आगे और सबूत देने वाला। उस समय महाभारत में जो रूस देश के राजा थे, उन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था। और महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रूस देश के राजाओं को वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि तुम्हारी भूमि उत्तर की बर्फीली चट्टानों पर बसी रहेगी, लेकिन तुम्हारा हृदय हमेशा धर्म से जुड़ा रहेगा। और जब कलयुग का अंत आएगा, तुम्हारी भूमि
सनातन धर्म की ज्योति बनेगी। अब यह वरदान क्यों दिया गया था, इसके बारे में ग्रंथों में वर्णन ये है कि जब हम तमाम ग्रंथों को खंगालते हैं तो ये पता चलता है कि उस समय इस रूस नामक देश को आर्यावर्त के बाहर का सहयोगी कहा गया है। और तो और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी जो उत्तर पूर्वी दिशा के देश थे उनको काफी इज्जत दी गई है, उनको विशेष स्थान दिया गया है। अब भविष्य मलिका पे फिर से लौट के आते हैं। भविष्य मलिका में लिखा है कि कल्कि अवतार के समय रूस एक धर्म रक्षक राष्ट्र बनेगा और संत अच्युतानंद ने इसे रूसी भूमि को कृष्ण वरदान कहा है। अब एक और कहानी का वर्णन यहाँ मिलता है, वो ये कि एक बार द्वारका में एक राजा आया था जो उत्तर की भूमि से था। उसका नाम था रुष्क। वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथी बनता है। युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुष्क, तुम्हारी वीरता अमर रहेगी, तुम्हारी संतानें बर्फ के पहाड़ों पर बसेंगी, लेकिन जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा तुम्हारी भूमि हिंदू धर्म की रक्षा करेगी। तुम कभी पराजित नहीं होगे क्योंकि मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। और यह राजा उस समय रूस के स्लाव वंश का राजा था, ऐसा तमाम विद्वान कहते हैं। अब हम ऐतिहासिक प्रमाणों की भी थोड़ा बात जरूर करते हैं यहाँ पर, जैसे कि महाभारत के अलावा रामायण में भी उत्तर कौशल का जिक्र मिलता है, जिसको तमाम विद्वान ये कहते हैं कि ये उस समय के रूस की तरफ इशारा था। इसके अलावा पुरातत्वविदों ने मध्य एशिया में तमाम हिंदू अवशेष पाए हैं जो ये बताते हैं कि प्राचीन काल में रूस के आसपास के जो क्षेत्र थे वो हिंदू संस्कृति से प्रभावित थे। यहाँ तक कि रूस के अलग अलग जगहों में जो खुदाई हुई है वहां पर तमाम देवियों की मूर्ति मिली है, ओम के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। यहाँ तक कि आज के कजाकिस्तान और मंगोलिया में भी स्वास्तिक चिन्ह और विष्णु मूर्तियां मिली। 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वान थे हेलमुट वॉन ग्लासेनफ। उन्होंने लिखा था कि रूसी संस्कृति में जो भाषा है वो पूरी तरह से संस्कृत से ही निकली हुई है। इसके अलावा अगर हम आधुनिक समय में रूस में जो कुछ भी हो रहा है उसको इस भविष्यवाणी से कनेक्ट करें तो कुछ तो चीजें निकलकर सामने आती हैं। जैसे 1970 के दशक में इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि रूस पहले क्लास थीस्ट बनेगा और यहाँ एक दिन हरे कृष्ण आंदोलन जरूर फैलेगा, और ऐसा होता भी है। लाखों की संख्या में रूसी सनातन धर्म को अपनाते हैं और इतनी तेजी से यहाँ पर सनातन धर्म फैलता है कि भगवत गीता को बैन करने की भी बात की जा चुकी थी। यहाँ पर वो वीडियो भी मैंने यहाँ पर लगाया है, आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी है, जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि रूस में कैसे भगवत गीता को बैन करने की बात की गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। इस समय अगर बात करें तो रूस में 5 लाख से ज्यादा सिर्फ इस्कॉन के अनुयायी हैं। दोस्तों भविष्य मलिका की बात करें तो भविष्य मलिका में तो ये तक लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा रूस सनातन धर्म को अपना लेगा। इसके अलावा नास्त्रोदामस जैसे जो प्रख्यात भविष्य वक्ता रहे हैं उन्होंने भी अपनी भविष्यवाणियों में ये कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब रूस में पूरी तरह से सनातन धर्म फैल जाएगा। और ऐसी ही बात भविष्य मलिका में भी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा रूस सनातन धर्म को अपना लेगा, और जब भी सनातन धर्म पर आंच आएगी, जब सनातन धर्म काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा होगा, तब रूस सामने आएगा और वह सनातन धर्म के लिए लड़ेगा। रूस में आज सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं और रूसियों का हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। इसके अलावा जहां यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं कि भारत के खिलाफ आजकल नकारात्मकता फैल रही है, पजीत जैसे वर्ड प्रयोग किए जा रहे हैं, वही रूस एकमात्र ऐसा देश है जो कि भारतीयों को बहुत इज्जत देता है। वो जानता है कि भारत और रूस का इतिहास काफी अच्छा रहा है। इसके अलावा अभी जो हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में चीजें चल रही थी, उसमें जो रूसी सैनिक थे वो हिंदू मंदिरों की रक्षा करते नजर आए थे। कई रूसी कमांडर तो अपने हाथों पे भगवान श्री कृष्ण, हनुमान और भगवान शिव जैसे तमाम हिंदू देवी देवताओं के टैटू करवाए हुए थे। देखिए या लॉर्ड शिवा, हाँ, भगवान शिव, गणेश, हनुमान, तो ये आपकी मदद करते हैं। Om Namah Shivaya. Okay, वाह। That's why you know more power, more full power. अच्छा, तो ये आपको जो भगवान शिव है, महादेव है, वो आपको ताकत देते हैं। इसके अलावा भविष्य मलिका ये भी कहती है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा उसकी टाइमिंग होगी 2025 से 2032 तक की, और उस महायुद्ध में अमेरिका और यूरोप के तमाम देश नष्ट हो जाएंगे, लेकिन रूस और भारत जरूर बचे रहेंगे और एक समय रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा इस भविष्य मलिका में ये भी कहा गया है कि युद्ध में जो रूस की सेना है वो धर्म रक्षक बनेगी, और तो और रूस देश के राजा कृष्ण भक्त होंगे और उनकी भूमि कभी भूखी नहीं रहेगी। ये बात भविष्य मालिका में विस्तार से लिखी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस भगवत गीता को बैन करने की बात एक समय रूस में की जा रही थी, उस भगवत गीता को 2024 में रूस द्वारा कानूनी मान्यता दे दी गई है और इसको एक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। भविष्य मालिका के एक अध्याय में यह भी लिखा है कि रूस की भूमि पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्वज लहराएगा। दोस्तों, ये बातें आपको थोड़ी सी काल्पनिक लग रही होंगी, लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखते हैं तो रूस में हिंदू धर्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रूसी
रूसी लाखों की संख्या में हर साल भारत आते हैं और हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। और तो और ये रूसी भक्त भारत आकर के पिंडदान करते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और तमाम हिंदू तीर्थों का भ्रमण करते हैं। और तो और योगा मेडिटेशन रूस में काफी तेजी के साथ फैल रहा है और भगवत गीता की जो प्रतियां हैं, रशियन प्रतियां हैं, वो रूस में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं। उदाहरण के लिए अभी जब पुतिन भारत आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भगवत गीता की ये रूसी प्रति भेंट करी थी। इससे एक और बात सोचनीय हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवत गीता की ही प्रति क्यों दी। वो इसलिए क्योंकि भगवत गीता रूस में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग इसको पढ़ के मोटिवेशन लेते हैं, डिप्रेशन से दूर होते हैं और जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वो भगवत गीता को पढ़कर सॉल्व भी करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आज के समय में हमें दिख रही है। हालांकि जिस भविष्य मालिका की बात मैंने वीडियो में करी, तमाम लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही जल्दी में लिखी गई थी, यानी अभी हाल ही में लिखी गई थी। लेकिन जो जगन्नाथ प्रभु के भक्त हैं या जो ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये आज से करीब 500 साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणियों की श्रृंखला है और इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो आज के समय में सच होती तो जरूर प्रतीत होती हैं। हालांकि कल की अवतार कब आएगा, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, प्रलय कब होगा, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप खुद इस ग्रंथ को पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।